अब बात कर ले महाराज जी, हम हठ योग की बात कर ले तो हठ योग क्या है और हठ योग से कैसे अध्यात्म को पाया जाता है? कई बार हम लोग सुनते हैं हठ योग लेकिन जानते नहीं है, तो थोड़ा दर्शकों को बताएं। हठ योग भी अध्यात्म की प्राप्ति के लिए या इष्ट की प्राप्ति के लिए या परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक योग है। हठ योग में ये सबसे अलग होता है और ये हमारे प्राचीन काल में जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं ये हठ योग करते हैं। अब इसको हठ योग ही क्यों बोलते हैं, कुछ और योग का नाम क्यों नहीं दिया? इसके लिए होता है कि इस योग में अपने आप को कष्ट देके अपने इष्ट को आह्वान किया जाता है, अपने इष्ट की सेवा करी जाती है और अपनी ये बात अपने इष्ट तक पहुंचाई जाती है। अब अपने आप को कष्ट हम कैसे दे सकते हैं? आपने पहले भी सुना होगा जी, पहले हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे एक जगह बैठ के ध्यान करते थे, घंटों तपस्या में रहते थे। कुछ ऐसे हमारे ऋषि मुनि होते थे भाई एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। कुछ ऋषि मुनि ऐसे होते थे कि वो जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं। जो भी जंगल में जाके तपस्या करते थे, जंगल में कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं होती थी, सिर्फ जल की व्यवस्था होती थी। तो उनका जंगल में जाने का यह था कि संसार की सभी चीजें छोड़ के, भोजन छोड़ के, अपनी सारी सुख सुविधा छोड़ के सिर्फ जल के ऊपर जीवन व्यापन करने के साथ साथ अपने इष्ट की या परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं। सारी इच्छाएं छोड़ दी, सारे विचार छोड़ दिए, सारे साधन छोड़ दिए। सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही दिशा है कि मुझे तप करना है, मुझे अपने इष्ट की प्राप्ति करनी है या इसकी प्राप्ति करनी है। इनके जीवन का कोई उद्देश्य या विशेष कार्य के लिए जो भी उनका संकल्प होता है उसके लिए उन्होंने तप किया है। इसके लिए कि मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन है ध्रुव जी का। ध्रुव जी 5 साल के बालक थे। उनके मन में जिज्ञासा हुई पिता की प्राप्ति, परम तत्व ईश्वर की प्राप्ति के लिए। उनको कोई मार्ग भी नहीं मिला। नारद जी उनको मिलते हैं, कहते जी बेटे कहाँ जा रहे हो? कहते जी भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। कैसे कैसे प्राप्ति मिलेगी? कहते नहीं पता मुझे। तो उन्होंने उनको मंत्र दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहता जी आप जंगल में जाके इस मंत्र का जाप करो। अब जंगल में वो चले गए। जंगल में जाने के बाद चारों तरफ जंगल था, जल का ही स्रोत था, बाकी इसके अलावा भोजन की व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने तप शुरू करा। पहले तो उन्होंने जैसे तैसे करके भिक्षा करके कुछ भोजन ग्रहण करा। कुछ समय के लिए भोजन लिया, फिर भोजन भी छोड़ दिया। कुछ समय के लिए फिर वनस्पति जो फल फूल जंगल में मिले उनको ग्रहण करा, तप किया, वो भी छोड़ दिया। फिर कुछ समय के लिए पत्ते उन्होंने खाए थे, फिर वो भी छोड़ दिया। फिर जल पे आ गए। धीरे धीरे करके उन्होंने जल पीना भी छोड़ दिया और उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया कि जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी या भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो उन्होंने तपस्या में लीन होने के बाद उन्हें सारी सारी चीजें छोड़ के वो तपस्या में लीन हो गए। तो भगवान को आना पड़ा उनको दर्शन देने के लिए। शास्त्रों में वर्णन कहा जाता है कि ध्रुव जी ने सिर्फ 6 महीने तपस्या की थी। ये हठ योग के द्वारा ही हो सकता है कि 6 महीने में भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान की